बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नाज़रीन, तब्दीली सरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम पर एक और पेट्रोल का बम गिरा दिया है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और पेट्रोल का बम गिराया गया है और ऑलरेडी हुकूमत ने महंगाई की हुई है, लेकिन जबकि पहले ये लोग कहते थे कि अगर महंगाई होगी तो समझा जाए कि हुकूमत चोर है, वज़ीर-ए-आज़म चोर है, लेकिन अचानक से इतना बड़ा इजाफा किया गया। और इससे पहले ये खबर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मखसूसात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है और उसके बाद ये खबर बात में आई है कि जी जो इजाफा है वो कर दिया गया है। अब इजाफा किसने किया? अगर इमरान खान ने इजाफा मुस्तरद कर दिया था, उसके बाद जी जो गरीब बेचारा ऑलरेडी सख्त परेशानी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, उसके बावजूद उनके ऊपर मज़ीद जुल्म किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई करने के बाद अगर बात की जाए पेट्रोल की तो वो 12 रुपये 3 पैसे इजाफा किया गया, फी लीटर इतने ज़्यादा इजाफा किया गया और नई कीमत तकरीबन 160 रुपये, जो कि रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। आज तक इतनी कीमत कभी भी नहीं हुई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे का इजाफा हुआ और उसकी नई कीमत 154 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये भी इजाफा किया गया और मट्टी के तेल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये का इजाफा किया गया। इसके अलावा यूरिया खाद को देखें, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, बुरान है, महंगी की गई है, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। और DAP की बात करें तो वो भी आवाम की जो है आसानी से नहीं मिल रही है। ये जो महंगाई का एक सुनामी है, महंगाई का एक तूफ़ान है जो तब्दीली सरकार की तरफ से लाया गया, जो इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, और इनकी हुकूमत को चौथा साल है। मुसलसल चौथे साल के अंदर ही ये जो महंगाई है हो रही है। गरीब 4 साल से महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अपोजिशन भी इस पर कोई एहतजाज नहीं कर रही है। 3 साल से वो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, तरीक़े-ए-दम एतमाद भी पेश करेंगे, लेकिन ना अब तक लॉन्ग मार्च कर सके, ना तरीक़े-ए-दम एतमाद उन्होंने पेश की और ना ही ये संजीदा नज़र आते हैं कि कोई चीज़ करने के लिए। बात करते हैं अपने मेहमानों का, तारुफ करवाता चलूँ। सीनियर तजिया कर वसीम साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और PMLN से मेरे साथ मौजूद है नवीद नज़ीर साहिबा। नवीद नज़ीर साहिबा, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहता हूँ। तब्दीली सरकार ने अवाम के ऊपर एक और पेट्रोल छिड़क दिया है, पेट्रोल बम। तकरीबन पेट्रोल 12 रुपये का इजाफा किया गया है और लाइट डीजल की कीमत में, मट्टी के तेल की कीमत में इजाफा किया गया है। यकीनन बहुत बड़ा इजाफा है, इसको कैसे देखती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सलाम और आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मैं ये बात करने का मौका मुझे दे रहे हैं। यकीन मानिए, मुस्लिम लीग नून का होना एक अपनी जगह पर है, तहरीक इंसाफ का होना अपनी जगह पे है, पीपल्स पार्टी का होना अपनी जगह पे, हम सबका जो हम लोग इस वक्त एक लम्हे के लिए भी, एक लफ्ज भी जो मुंह से निकाल रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि हम अपने पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान के साथ मुखलिस है ना अपने मुल्क के साथ, तो हमें अपने पाकिस्तान की इस्तेकामत के लिए बोलना है और बात करनी है, सोचना पड़ेगा। हर किसी को सोचना पड़ेगा, एक एक बच्चे को सोचना पड़ेगा। देखिए, इन लोगों ने महंगाई पूरी दुनिया में की, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई हो रही है। इनकी नीयत के ऊपर अल्लाह ताला मुराद देता है। इन लोगों ने 4 साल में एक गरीब इंसान को 1 सेकंड का कोई सुकून आराम इनकी तरफ से दिया गया हो। मुझे आप वो एक ये यहाँ पे मौजूद भाई हैं, ये बता दें कि ज़मीर एक इंसान का सबसे पहले होता है, वो मुतमईन है कि हम लोग, चलो ना कहती करप्शन थी, चोरी करते थे, सब कुछ हमारी हुकूमत ने किया, मैं मान लेती हूँ जी सब कुछ गलत हो गया, लेकिन क्या एक गरीब इंसान आराम से, एक मजदूर जो था वो 100 रुपये में अपना खाना एक दिन की रोटी खा लेता था, एक टाइम की रोटी खा लेता था एक मजदूर। आप मुझे ये बता दें, कौन सी ये पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ा दी? ये तो होना था, इन्होंने तो पहले ही पाकिस्तानी अवाम के लिए कब बेहतर सोचा जो अभी ये सोचेंगे। ये हमारे मुल्क के ऊपर एक आजाद है, अजाब अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो चुका हुआ है, इसके ऊपर हमें तो नवीद नज़ीर साहिबा मोहतरमा, फिर आप इस अजाब को ख़त्म क्यों नहीं करती? ऑपोजिशन इस पर संजीदा ही नहीं है, ना वो एतमाद पेश करती है, ना वो लॉन्ग मार्च करती है। पिछले 3 सालों से बातें हो रही हैं जी हम करेंगे, लेकिन आज तक कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया गया इस चीज़ के लिए। मैं ये समझती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान उस वक्त फिर बात आ जाती है कि ये जो हमारे जो लोग हैं, हम लोग ये चाहते थे, हमारे लीडर ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत आ गई है इनकी, करेंगे हुकूमत अच्छे तरीके से करे, चले आप बेहतरी ले आए, रियासत मदीना का नाम लिया था, मदीना रियासत ये बनाए, हम लोगों ने इनको फुली अपॉर्चुनिटी दी है, लोगों के ऊपर जुल्म से जुल्म हुआ है। लेकिन एक पैनाडोल की गोली नहीं कोई खा सकता, लेकिन इन लोगों ने इस चीज को बजाय इसके
कि ये हमारी उस चीज से फायदा उठाते कि हम लोगों ने इनको, हमने बाहर नहीं निकले, लॉन्ग मार्च नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया कि चले जी बेहतरी लाएंगे। लेकिन मोहतरमा बेहतरी नहीं लाई गई, इस पर कोई तो एक्शन लेते। ठीक है, साथ ही रहिएगा राजा वसीम साहब। सर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ठीक है, साथ ही रहिएगा राजा वसीम साहब। इंशाल्लाह एक्शन आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, साथ ही रहिएगा। आपकी तरफ आऊंगा राजा वसीम साहब। सर इस पर विफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब ने यह बात कही है कि आप पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। सर ये लोग आज कह रहे हैं पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, कल को कहेंगे आप साइकिल पे आ जाएं, परसों कहेंगे खोतरेडी पे आ जाएं। सर ये गरीब आवाम के साथ मजाक हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग? अस्सलाम वालेकुम। देखिए नवाज़ साहब ने ना एक बयान दिया था 4-4.5 साल पहले। उन्होंने कहा था कि ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम खिलाड़ी लोगों को तुम जाओ खेलो। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। हम समझते थे कि नहीं, हर आदमी का मुल्क है, हर आदमी को इसका करना चाहिए और सबको तब्दीली लानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी नालायकी से, नाअहली से अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इन्होंने जिंदा रहने का हक छीन लिया है। इस गवर्नमेंट को रहने का कोई हक नहीं है कि एक लम्हा भी मजीद ये हुकूमत करे। तो अभी ये हमारी बेटी कह रही थी कि वो चोर थे, वो डाकू थे, चकले मार देते हैं। मतलब इन्होंने कहा था पापा पे का फालतू में मार देते हैं। मैं नहीं इत्तेफाक करता। अगर वो चोर होते, वो डाकू होते, तो आज 4 साल हो गए, बेरहमाना एहतसाब हो रहे, इतना शदीद हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कार कोठियों में रखे हैं उन्होंने, शायद का कान शहबाज शरीफ बीमार आदमी को नीचे जमीन पर सुलाया, भैया को अंदर रखा है, 4 रुपये को आप नाम देते चले जाए, मिला क्या? जो केस चले हैं उसके अंदर वो बरी हुए हैं। ये नवाज शरीफ को जिस फैसले में उनको सजा हुई है जज लिख रहा है कि कोई करप्शन नहीं है। मतलब हाथ देती है जो इन्होंने की है और इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है दिल्ली के नाम पे। राजा वसीम साहब, सर मैं इसमें एक चीज़ मज़ीद भी ऐड करना चाहता हूँ। सर ये लोग एक तो महंगाई करते हैं, ऊपर से ये लोग ऊपर से आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं जी। कभी ये कहते हैं कि आप कम रोटी खा लें, कम चीनी इस्तेमाल करें, कभी कहते हैं पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। सर कोई इनसे पूछे इनकी अपनी सहूलियात जो मराहत ले रहे हैं, क्या कभी इन्होंने उनमें कमी की है? जो ये आवाम को ऐसे मशवरे देते हैं कि ये चीज़ कम कर दें, वो चीज़ कम कर दें, बजाय आवाम की ज़िंदगी बेहतरी लाने के उल्टा उनकी ज़िंदगी अजाब में डाल रहे हैं। ये वो मियाँ साहब वाली बात है ना कि ये इन्हें पता ही नहीं है मामलात क्या है, हकायक क्या है, दुनिया रह कैसे रही, इन्हें नहीं पता। इनके वो अदीम मीन गंडापुर साहब है, वो उन्होंने चीनी महंगे होने पे कहा था चीनी के इस्तेमाल छोड़। इनकी वो एक वजीर है मशराती तब्दीली की, उन्होंने सब्जियों के महंगे होने पे कहा था कि आप ना सब्जी खरीदना छोड़ दें, सब्जी उगाना शुरू कर दें। अभी इनके एक वजीर साहब का बयान आया कि आप पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। और एक और मशीन है वो मुजम्मल, वो उनका भी बयान चल रहा है टीवी पे। वो कह रहे हैं कि आप महंगाई का रोना तो रोती है कौम, लेकिन आप रोड पे निकल के देखो कोई गाड़ी कम नहीं हुई। मतलब ये एक तो ये सर गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं फिर तो ये आवाज कटिए आपकी। रजा साहब ठीक है सर, मैं एक और सवाल इसमें आपसे करना चाहूँगा कि सर ये लोग जो कह रहे हैं कि जी हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इनकी तरफ से जो ये लोग इजाफा कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब ये चीज़ कह रहे हैं कि इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में। लेकिन सर इस पे सवाल ये लोग जो कहते हैं कि जी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर कीमतें कम होती हैं कहते हैं कि जी ये कीमतों के समरात जो है कमी के पाकिस्तान को 2-3 महीनों के बाद कीमतों की जो असरात हैं समरात हैं वो पाकिस्तान में पड़ेंगे। सर एक चीज़ ये, दूसरा इमरान खान साहब ने कल ये जो समरी है मुस्तरद कर दी थी तकरीबन 7-8 बजे के करीब रात को, उसके बाद 11 बजे फिर ये चीज़ आ गई है कि जी ये कीमतों में इजाफा कर दिया। तो सर दोनों सवाल ये कि फिर हुकूमत कर कौन रहा है? इमरान खान साहब ने समरी मुस्तरद की थी, उसके बाद किसने ये कीमतें बढ़ाई हैं? इमरान खान साहब ना एक पपेट कठपुतली जिसकी पूरे किसी और के हाथ में होती है, उससे ज्यादा ना इनकी वज़ीर आज़म की कोई अगर सिलेक्टेड कहते हैं, पपेट कहते हैं, ठीक कहते हैं, इनका कोई इनका ना कंट्रोल नहीं है, किसी चीज का इनका पता नहीं है। अब आप खुद ही बता रहे हैं। अच्छा मैंने इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाता हूँ कि परसों इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है। बिल्कुल 4% कम हुई है सर। इस वजह से उन्होंने ये समझी रिजेक्ट की थी वज़ीर आज़म ने, लेकिन वो रात को आपने देखा आनंद पान वो समझी आया भी गई, पास भी होगी, साइन भी होगी और वो इंक्रीमेंट भी हो गए। रात 12:01 पर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिल्कुल समय में होता इजाफा, कम होते हुए पता नहीं
इतना टाइम लग जाता है। तो अभी आपने ना एक और बात कर रहे थे, अपोजिशन क्या कर रही है, अपोजिशन क्यों लॉन्ग मार्च नहीं कर रही? सर मैं उस पर भी आता हूँ राजा साहब। सर मुझे फवाद चौधरी साहब का जिक्र करना है, जो मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ पे किया है कि फवाद चौधरी साहब ये बात कह रहे हैं कि जब अगर वो महंगी होती है सर वो फ़ौरन कर देते हैं, जब अगर आलमी मार्केट में सस्ता होता है वो ये चीज़ कहते हैं कि इसको असरात आने में तकरीबन 3 से 4 माह लगते हैं। सर मुनाफिकत नहीं कर रहे ये लोग? अभी तो देखें तो ये मामला है ही नहीं जो आप फरमा रहे हैं। अभी तो मार्केट में रेट कम हो गया और यहाँ पे रेट ज्यादा हो गया। असल में ना इसकी वजूहात कुछ और है, जिसकी वजह से अपोजिशन भी चुप करके बैठी हुई है। अभी वो टाइम आ गया है कि इस वक्त कोई आदमी पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है, ना नूनी की इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट लेने में, ना पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है, और कुछ समझ नहीं आ रही किसी को हम खरीदें और इन मामला में आके अवाम को रिलीज कर सकें। इन्होंने जो गवर्नमेंट में आते इन्होंने बयान दिया था कि मैं IMF में जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, वो बयान आज तक इनके गले में फंसा हुआ है। इन्हें IMF जाना पड़ा, मजबूर होकर जाना पड़ा, नाक से लकीरें निकालते हुए जाना पड़ा कि IMF के अपनी मर्जी की शरारत में इनसे माजा किया। ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ है और यहाँ पे बढ़ गया, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो गवर्नमेंट ने IMF से किया। बिल्कुल बिल्कुल। बिजली की कीमत में इजाफा होता है तो वो उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब अभी इस वक्त यहाँ पे मियां नवाज शरीफ को खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई आदमी पीपल्स पार्टी आ जाए, मौलाना आ जाए, कोई आ जाए, ये जो इंटरनेशनल मार्केट होते हैं इसकी पासदारी करनी होती है, इसीलिए वो नहीं कर रहे। और जो नवाज शरीफ साहब को आप देख रहे हैं आजकल उन पर दबाव जाता है गवर्नमेंट बदल दें, तो अवाम को रिलीफ देने के लिए तो वो ये बात सोचते हैं कि गवर्नमेंट बदल दें, लेकिन अगली बात वो सोचते हैं कि हम करेंगे क्या। और अभी पेट्रोल 160 हुआ है। तो सर फिर सोल्यूशन क्या है राजा साहब? ये पाकिस्तान जिस दलदल में फंसा हुआ है सर, इसके आगे अब करना क्या है, कैसा निकालना है आवाम को इसके साथ के जो मुल्क का हाल हो चुका है सर, इसके बाद क्या होगा? अगर हुकूमत भी नहीं ले रहे, ऑपोजिशन निकल भी नहीं रही है सर, आवाम बैठी हुई है, तो आवाम ऐसे ही रगड़े खाती रहे फिर? इसका सिर्फ एक हल है, वो है कि इस मुल्क में जो आइन है आपका, इसकी सरबंदी हो, इसकी बारदस्ती हो, हर दायरा आइन के तहत अपना किरदार अदा करे, वो फौज हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, एजेंसीज हो, ये मैं हूँ या आप हो, हम सब उस आइन के पाबंद हो। उस आइन के तहत मुल्क चलाया जाए, उस आइन के तहत एक बिल्कुल आजाद खुद मुख्तार गैर इलेक्शन कराया जाए। फिर इलेक्शन इमरान खान जीत लें, नवाज शरीफ जीत लें, जरदारी साहब जीत लें या कोई और जीत ले, जो इलेक्शन जीते जिसके पीछे अवाम हो, जिसको अवाम कहे। प्राइमरी इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, RTF वाले इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, ठप्पा की बात नहीं कर रहा, जनरल इलेक्शन हो, जनरल जो पार्टी जीते वो आए, उसको सारी दुनिया को पता होगा कि ये पकड़ गवर्नमेंट नहीं है, ये किसी के इशारे पे नहीं आई हुई, ये अवाम का मैंडेट लेके आई है। सिर्फ वो गवर्नमेंट आगे रीनेगोशिएट कर सकती है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, चाइना से, तुर्की से, ईरान से, सऊदीया से, पूरी दुनिया से। और जब तक ये मामला रीनेगोशिएट नहीं होंगे तब तक हम इसी तरह रगड़ा खाते जाएंगे। अभी आप यहाँ पर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, आप यहाँ साहब को वज़ीर आज़म बना दें, जो इस गवर्नमेंट ने किए हुए हैं हमारे, उसकी पासदारी तो करनी है। ठीक है, ठीक है, तो और जाननी है, बिजली और महंगी होगी, पेट्रोल और महंगा। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। ठीक है रजा वसीम साहब, नवीद नज़ीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मोहतरमा, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई बदतर हो चुकी है। हुकूमती वज़ीर मुशीर आके कहती हैं कि जी हमने एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा ली है, इम्पोर्ट कम कर लिया है। साइड पर रखिए इस बात को। यूरिया खाद यकीन करें अवाम को मिल रही, ब्लैक पे फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा DAP भी अवाम को नहीं मिल रही है और तमाम अशे ज़रूरिया जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और गरीब इस वक्त मुकम्मल अजाब में है। हुकूमत कह रही है कि जी सब अच्छा की रिपोर्ट हुकूमत के पास जा रही है। मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, ये बात कर रहे थे, बता रहे थे ये, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी कौम की जो है ना तहजीब वो उसको तबाह नहीं करती है। हम लोगों ने, हमारी कौम जो है ना अब तबाही के सहारे भी आ चुकी है। हम लोगों ने जिस एस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी लेकर आए इमरान खान को, जो भी इनके डेथ पे किसी के साथ इन्होंने मायदा किया या कोई भी, ये जिसका पुतली को ये जिस तरह ये वज़ीर आज़म बना और ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकता और ये सब किसी के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारे लिए 2000 इलेक्शन के, ये जो 2018 के, ये हमारे पाकिस्तान की फ्यूचर का एक बहुत बड़ा जो था ना
ये था फ्यूचर इसके ऊपर बन रहा था हमारे पाकिस्तान का। अगर ये 5 साल हुकूमत पाकिस्तान के 5 साल हुकूमत मजीद PMLN को दे दी जाती, जहाँ पे इतना अच्छा इतनी मरतबा दिया गया था ना, इस दफा भी साथ दे दिया जाता तो पाकिस्तान आज किसी और मुकाम पर होता। आज पाकिस्तान के ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के गद्दार में, तो ये कहूंगी ये छोड़े पाकिस्तान की पार्टी वगैरह तो छोड़े, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान को खुद जानबूझकर तबाही के धारे पर लाकर खड़ा किया है, जिन्होंने साथ दिया और इमरान खान को लेकर आए और ये प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को तबाह किया गया, पाकिस्तान की मशरक़ को तबाह किया गया है। ये हमारी लेकिन अब ठीक कैसे होगी मोहतरमा? अब क्या होगा? क्या नए इलेक्शन होंगे या ये अदम एतमाद की? अभी पता क्या होगा? अभी ये होगा जब कभी भी किसी भी इलाके में या किसी जगह पर ना, जब किसी को भेजा जाए अमीर को, और अगर वो इंसाफ और हक और सच की तलकीन कर रहा और नहीं, लोग आवाम नहीं सुनती, लोग नहीं सुनते, वहाँ की कौम नहीं सुनती, तो वहाँ पे तबाही उस कौम को वो कौम तबाह हो जाती है। ठीक है, अभी ये होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आप याद, ये मेरे जो अल्फाज हैं, ये आप अपने बात रखिएगा, याद रखिएगा। अभी हमारी कौम ने जो तकलीफ करके तो ये हुकूमत लेकर आई थे और नई तब्दीली की एक उनके अंदर एक वो थी ना, खुशफहमी थी, और इन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान होगा, तब्दीली होगी ना, इन्होंने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। पाकिस्तान के गद्दारों ने एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाते बना है। आने वाला वक्त जो है, ये भी जो हमारे जो लोग हैं ना, इन लोगों के लिए ये जो तकलीफ को मराइल से ये जो गुजर रहे हैं, अब इनको जिंदगी भर के लिए ये है कि ये जो फैसला करेंगे ये अपनी ज़मीर की आवाज से करेंगे। चले ठीक है, साथ ही रहिएगा। इसका जो इलेक्शन होगा, ठीक है, साथ ही रहिएगा। साथ मैं आपकी तरफ आऊँगा वापस। रजा वसीम साहब, सर आप ये बात कर रहे थे मोहतरमा के सवाल से पहले कि नई गवर्नमेंट आएगी और वो IMF से दोबारा डील करेगी, इसको रीशेड्यूल करेगी, सारा कुछ। तो सर सवाल ये कि वो लोग कैसे करेंगे? इनके मुआहदे 5 साल के हो गए, बल्कि आने वाले कई सालों के मुआहदे हो गए कि हम बिजली की कीमतें भी बढ़ाएंगे, पेट्रोल भी बढ़ाएंगे, सब कुछ महंगा करेंगे। तो सर अब गरीब की हालत ज़ार क्या होगी? रजा वसीम साहब, ये ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मुआवजे रीशेड्यूल होने और ये कोई पहली दफा नहीं होंगे, ये इससे पहले पाकिस्तानी हालात में जा चुके हैं। आपको याद है 98 में जब नवाज़ की गवर्नमेंट थी, बम धमाके हुए थे, तो बम धमाकों में एक बहुत ही शानदार और काबिल वजीर खजाना पाकिस्तान के होते थे, सज्जाद अजीज साहब। उनकी यही ज्यादा होगी कि ही वाज ऑलमोस्ट 85 86 एट दैट टाइम। तो वो उन्होंने कहा कि ये प्रेशर में नहीं ले सकता, वो साइड पे हो गए थे क्योंकि उस वक्त हालात बहुत खराब थे। उस वक्त नवाज़ शरीफ ने तजुर्बा किया, वो इंसान 10 साल को लेके आए, और आपने देखा समाप्ति हो गए, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन आ गई, रेजर्वेशन आ गई, पाबंदियां आ गई। पाकिस्तान में ना पेट्रोल शार्ट हुआ, ना चीनी शार्ट हुई, ना आटा शार्ट हुआ, ना महंगाई हुई, ना तूफान आया। एक फॉरेन करेंसी अकाउंट जरूर पाकिस्तानियों के उस वक्त उन्होंने बीट कर लिए थे, जो बाद में उन्होंने वापस कर दिए लोगों को पाकिस्तानी करेंसी में, और अपना सिस्टम उन्होंने चलाया। और उन्होंने उस टाइम पे भी ये मुआहदे सारे निगोशिएट किए थे, एक प्रोग्राम दिया हुआ था, उसको वहाँ पे होल्ड कर दिया उन्होंने, और बड़ी खूबसूरती से जैसे निकलते थे। जब ये 2008 में गवर्नमेंट बनी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के वजीर खाना, फिर दोबारा उसमें 7 साल गए हैं, उस वक्त भी यही हालात थे। और वो पिछली गवर्नमेंट जो थी अपना शौकत अजीज की, वो कोई मुआवजे कर गई थी उनसे, तो सब आके हार गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये तो हमारे पाकिस्तान के बुनियादी हकूक के खिलाफ है, हमारे अवाम के बुनियादी हकूक के खिलाफ है, हम नैशनल कोर्ट में जाना तो उधर जाए। ये जाति का मुआवजा हुआ, जबरदस्त चीज है। आपने हमारी पिछली गवर्नमेंट का बाजू मुजोड़ भी किया, और फिर वो IMF को उनकी बात माननी पड़ी थी। ये बात होती है काबिलियत की, अहलियत की और स्किल की। वो स्किल ना इनके पास नहीं है। आपने देखा इन्होंने कभी सी शेख लगाया, कभी शौकत तरीन लगाया, कभी वो सर बिल्कुल। रजा वसीम साहब, इनका चौथा वज़ीर ख़ज़ाना आया था। सर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद डीजल की कीमत में इजाफा हुआ ऑलरेडी, इससे हर जो तबका जो हमारे लोग हैं सर, वो तकरीबन सारों को ही मुश्किलात का सामना। किसान को देखे डीजल महंगा हो गया, जो लोग, ज़ाहिर सी बात है कि इस चीज़ पेट्रोल के बढ़ने से ही महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होगा, जो ऑलरेडी बुलंद सतह पर है। सर महंगाई गरीब आदमी की कमर तोड़ चुकी है पहले से ही, अब मज़ीद क्या होगा इसके बाद गरीब आदमी के साथ? अपोजिशन पूरी को और एस्टेब्लिशमेंट को, इन्हें पाकिस्तान के को अवाम के खातिर सर जोड़ के बैठना होगा
कि हमें इसे कैसे निकालना है। हल इसका एक ही है, आप वो नवाज शरीफ से पूछ लें, आप वो किसी बंदे से पूछ लें, वो एक ही हल है। दूसरा आदमी है जो मैंने आपको बयान किया कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन हो, अवाम डेट लेके हुकूमत आए, वो हुकूमत आके इन मामला को संभाल सकती है, और अदरवाइज कोई चांस नहीं है इसको, खुदा ना खास्ता। अभी आपको पता है IMF ने हमारा स्टेट बैंक हमसे ले ली है। मेरा बैंक को और मुझे मुझे 10 रुपये उधार दे ज्यादा हो जाए, मगर इस वक्त ये हो रहा है पाकिस्तान ने स्टेट बैंक से अपनी GDP का 2% बस 2% लोन मांगा है, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें IMF की इजाजत नहीं है। हमारे पैसे हम अपने पैसे स्टेट बैंक से नहीं दे सकते, वो हमारा नहीं है। तो ये जो जालमाना कानून पास हुए, स्टेट बैंक का कानून पास हुआ सिर्फ इसलिए कि अगर इसको पास न किया जाए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। डिफॉल्ट की मैंने बहुत खतरनाक है, तो मजबूरन ये देना पड़ा। लेकिन ये जो काम मजबूरन किए गए हैं कि नालायकी से, मौजूदा गवर्नमेंट की नाअहली से, ये सारे टर्म बैक होंगे, ये सारे वापस होंगे, उसके बाद ही कहीं रिलीफ मिलेगा, उससे पहले मुमकिन नहीं है। ठीक है राजा साहब, सर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट से जान छूटे। सर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये चीज़ चाहती है कि अब ये हुकूमत जाए, फारिग हो, ख़त्म हो जाए, ताकि आवाम की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए। लेकिन सर जब तक ये सारा फिनोमेना नहीं होता तब तक आवाम कहाँ जाएगी? और दूसरी चीज़ ये कि क्या ये अपोजिशन संजीदा भी है तरीक़ा एतमाद के लिए, हुकूमत को घर भेजने के लिए, या ये 5 साल उन्हें पूरे करने की परमिशन देंगे? मैं आपको ना एक रात की बात बता देता हूँ। जी जी। जो फैसला हुआ था वो आदम इत्तेफाक नहीं था। अच्छा। फैसला लॉन्ग मार्च का था, और हुकूमत से इत्तेहादी और हुकूमत के बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमत का साथ नहीं देना चाहते। वो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक में जाना है इलेक्शन, अगले इलेक्शन में, वो आज हो, महीने में हो या साल में हो। जिस आदमी ने भी इलेक्शन में पब्लिक के पास जाना है, वो इस वक्त PTI की लेबर के साथ नहीं जा सकता। PTI की कारकर्दगी आपने देख ली, और इनके आपने ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान में देख लिए, PTI के बलदियाती इंतखाब देख लिए, पूरे पाकिस्तान के कंट्रोलिंग बोर्ड की इंतखाब। इसमें मैंने तो एक बहुत खतरनाक चीज देखी कि लाहौर में इलेक्शन हो रहा था परवेज मालिक मरहूम की सीट पे, क्योंकि उस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं था। जिस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है उसकी क्या बाकी क्या बचा उसके पास। तो ये इनका जो आदमी PTI के वोट पे टिकट। ठीक है सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, रजा वसीम साहब और नवीद नज़ीर साहब, आप दोनों मेरे साथ मौजूद थे। नासरीन, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद यकीनन एक महंगाई की बहुत बड़ी लहर आनी है, बहुत बड़ा सुनामी आना है, क्योंकि पहले ही चीज़ें गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। वो मजदूर जो जिनका 500 कमा के आता है, वो उस 500 को कहाँ पे खर्च करेगा इस महंगाई के दौर में। और यकीनन महंगाई के बाद खुदकुशियाँ आम हो चुकी हैं, और हर घर के हालात, वहाँ पर घर के 2-2, 3-3 शख्स भी कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके हालात बेहतर नहीं हो रहे। इस तब्दीली सरकार की वजह से, इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर निकालना शुरू कर दिया है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मेहनत मजदूरी करने में मसरूफ़ हैं, सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात पूरा करने के लिए और अपना पेट पालने के लिए। तो क्या हुकूमत को भी इस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि इतना ज़्यादा जुल्म आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये जुल्म हद से बढ़ चुका है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।